दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है हमसे पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। हमने आपको कल एक वीडियो बना करके बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मामला है अब वो हाई कोर्ट में है और कल की डेट में गुजरात की हाई कोर्ट यानी कि अहमदाबाद में जो हाई कोर्ट स्थित है उसमें सुनवाई होनी थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर। एक सुनवाई पहले भी हुई थी और एक सुनवाई कल हुई थी। उस मामले को लेकर के वैसे तो हमने आपको सुबह फजर के आसपास ही एक वीडियो जो है रिलीज करके बताया था। उससे पहले ही जो है शहरी के वक्त में हमने वीडियो बना करके आप तमाम लोगों तक पहुंचाया था, जिसमें हमने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि क्या कुछ हुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में। कल गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होने की जो बात सामने आई थी, हमने आपको पहले ही बताया था कि वो मामला आगे बढ़ चुका है, यानी कि तारीख दे दी गई है। लेकिन तारीख क्या दी गई है इसको लेकर के बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी। कुछ लोग अलग तरीके के अफवाह फैला रहे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियल खबर एक तरह की सामने आ रही है। हालांकि अभी भी ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन इस तारीख को अब सही माना जा रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों कि रमजान के महीने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो पाएगी ये काफी मुश्किल है। हमने पूर्व में आपको कई सारी जानकारी दी थी। उससे पहले आपको बताएं कि आखिर कोर्ट से क्या कुछ मामला सामने है, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आगे और क्या कुछ खबरें सामने आ सकती है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक जो खबर वही तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के द्वारा जो दी जा रही है, अगर उसकी बात करें तो इसमें बताया गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर FIR गलत तौर पर दर्ज हुई है। इस बात को लेकर 18 मार्च को अहमदाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट में मुकदमात ज्यादा होने की वजह से समाअत मुकम्मल न हो सकी और अगली तारीख 23 अप्रैल मुकर्रर की गई है। 23 अप्रैल यानी कि लगभग आज से 1 महीना 4 दिन ज्यादा, लगभग 1 महीना 4 दिन ज्यादा। बात करें अगर ईद की तो गालिबन 11 तारीख को ईद हो सकती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ईद एक बार ये बात कही जा सकती है कि मुमकिन है कि जेल में ही गुजरने वाली है। आगे देखिए, इस तरह आज 19 मार्च अहमदाबाद हाई कोर्ट में मुफ्ती साहब पर पासा आयद किए जाने के खिलाफ सुनवाई जारी है। लिहाजा आप दुआ करें कि बेहतर नतीजा सामने आए और इस मैसेज को खूब शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूरे मामले को देख सके और दुआ कर सके। ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जो ग्रुप है उसके तहत ये जानकारी दी गई है। अब बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हो मुफ्ती साहब के मामले में, तो मैंने आज से लगभग 15 दिन पहले या उससे ज्यादा पहले ये बात आप तमाम लोगों को बता चुका था मैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए हाई कोर्ट से बेल लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा मामला हाई कोर्ट में ये होता है कि पेंडिंग जो केसेस होते हैं, पेंडिंग केसेस जो होते हैं उन तमाम केसेस को भी सुनना होता है। इसमें आप कोई प्रायोरिटी नहीं दिखा सकते हैं कि हम मुफ्ती सलमान अजहरी हैं तो आप हमारा केस पहले सुन लीजिए। इस तरह के मामला जो हैं वो कोर्ट में नहीं हो पाते हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसमें आपकी बातें तो सुनी जाएगी, जज साहब को ये लग भी जाएगा कि हाँ यार, ये आदमी जो है वो इस पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, या उसमें कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं कि कम से कम इस पर पासा तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन होता यह है कि एक सिलसिला है, एक सिस्टम है, एक हाई कोर्ट का एक सिस्टम बना हुआ है। उसके तहत यह है कि सुनवाई तो होगी, दोनों वकील साहब के बीच में, दोनों के एडवोकेट के बीच में बहस होगी और ये बहस का सिलसिला अभी जारी रहेगा और ये अगली तारीख 23 अप्रैल दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 23 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको तसल्ली देने के लिए ये बात कह दूं कि 23 तारीख को रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। सीधी सी बात यह है कि इस पूरे मामले में आप देखिए, इस मैसेज को अगर आप गौर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जिन साहब ने भी ये मैसेज लिखा है उनका ये कहना है कि 18 मार्च को अहमदाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट में मुकदमात ज्यादा होने की वजह से समाअत मुकम्मल ना हो सकी। यानी कि दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई, वकील साहब, जज साहब, दोनों ही वकील साहब, इन लोगों की जो बातचीत हुई वो एकदम से प्योर इस लेवल पे नहीं पहुंच पाई कि फैसला सुनाया जा सके। तो मतलब साफ है कि अब अगली तारीख को फिर इस पूरे मामले में क्या होगा कि बहस अभी जारी रहेगा। तो 23 तारीख को भी रिहाई हो पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होने वाली है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस मामले में होना यह होता है कि चूंकि जैसे आपको कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि कितना मुश्किल होगा मुफ्ती साहब के लिए रिहाई हो पाना। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल हमने आपको दिया
कि पिछले 2 साल के केसेस को अगर हम देखें, 2 साल का केसेस, ये डेटा जो है वो 2019-20 का है गालिबन, अगर उस हिसाब से देखें तो लगभग 5440 के आसपास जो है केसेस हुए पासा के लगभग 5400 लोगों के ऊपर पासा इंपोज किया गया, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। और इस एक्ट के तहत वे तमाम लोग जो है हाईकोर्ट में पहुंचे कि भैया हमारे ऊपर जो पासा लगाया गया है उसे हटा दीजिए, हम बेगुनहगार हैं। ये कहते हुए ये 5400 लोग जब हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो लगभग इसमें से 3500 के आसपास लोगों को हाईकोर्ट छोड़ देती है, ये कह करके कि इनके ऊपर गलत तरीके से पासा इंपोज किया गया। हाईकोर्ट, गुजरात की हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में, पासा के मामले में कई बार वहां की सरकार को फटकार भी लगाई है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कानून को खत्म नहीं किया जाता है, फटकार लगाई जाती है ये कि भैया तुम इसका मिसयूज कर रहे हो। और मुफ्ती सलमान अजहरी एक ऐसा चेहरा है जिसकी बात अगर की जाए, जिनकी बात की जाए तो इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि विश्व के कई सारे मुल्कों में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लोग सुनते हैं। सुनने की वजह यह है क्योंकि ये इस्लाम को लेकर के जिस तरह से बयान करते हैं, वैसे तो बड़े बड़े मौलाना है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, लेकिन इनका एक अलग अंदाज है, इनका एक अलग अंदाज बयां है और लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये पसंद जो चीज है, ये पसंद करने वाले जो लोग हैं, ये जो भीड़ है, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाहर देखना चाहती। लेकिन हाईकोर्ट क्या कहता है? अच्छा, हाईकोर्ट इतने लोगों को जब छोड़ देता है तो इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो लगभग 64% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पासा लगने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया 4 महीने पे, 5 महीने पे, 6 महीने पे। लेकिन मैंने आपको पूर्व में कई सारे वीडियोस में यह बात बताई है कि भले यह मामला हाई कोर्ट में चला जाएगा, मुफ्ती सलमान अजहरी का रिहाई इतनी आसान नहीं होगी, चंद दिनों में रिहाई नहीं मिलेगी। यह बात मैंने शुरू से कहा है। आप में से बहुत सारे लोग इससे थोड़ा सा वो हो जाते होंगे कि यार क्यों ऐसी बात कही जा रही है, उदास भरी बात, लेकिन हकीकत जो है वो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको कोई दिलासा नहीं देना चाहते हैं। हाई कोर्ट में ये मामला जो है पासा में, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मान लेते हैं अगर इस साल 1000 आदमी के ऊपर केस पासा इंपोज किया गया है, अगर इस साल का मतलब मान लेते हैं 2023 में, है ना, अगर 1000 लोग हैं तो ये 1000 लोग डेफिनेटली हाई कोर्ट गए होंगे, नहीं 1000 तो 900 लोग तो जरूर गए होंगे। ये 900 लोग जो है इनका नंबर पहले लग रहा है ना, इनकी भी तारीख लगी हुई है। अब इन्हीं तारीखों के बीच में कहीं पे मुफ्ती साहब की भी सुनवाई होनी है, तो तारीखों का एक सिलसिला है। उसी सिलसिले में अगर आप देखिए कितनी आपको उदासी हो रही होगी कि कहां 18-19 मार्च से सीधे 23 अप्रैल का सफर करवाया जा रहा है। यानी कि आप सोच लीजिए कि सुनवाई के दरमियान इतने महीने मुफ्ती सलमान अजहरी को तो जेल में रहना ही पड़ेगा ना। अगर मानते हैं कि 23 के बाद फिर अगली तारीख अगले महीने 5 यानी कि मई में चला जाएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल के बाद मई में। और अगर 2-4 तारीखों के बाद मुफ्ती साहब को रिहाई मिल भी जाती है तो उनका जो वक्त जेल में गुजरेगा, क्या कोई उसे वापस लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है ना। ऐसे कई सारे मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट ने तो बाजाब्ता उस इंसान को कंपनसेशन देने का भी काम करवाया है जिन लोगों के ऊपर पासा इंपोज किया गया और वो गलत तरीके से इंपोज किया गया। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती साहब को लेकर के अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि 23 अप्रैल को मुकर्रर हुई है अगली तारीख। अब अगली तारीख को लेकर के और कुछ कंफर्मेशन अगर मेरे पास पहुंचता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तक तमाम खबरों को हम पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि आप तक बिल्कुल सही और डेफिनेट खबर जो है वो पहुंचाए। इसलिए काफी कभी कभी ये वीडियो काफी लंबा होता है। कुछ हमारे भाई ये कहते हैं कि भैया आप वीडियो बनाते वक्त में लिखने क्यों लग जाते हैं। तो देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ बोलने से समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को लिखने में समझ में आता है। हमारी ये कोशिश है कि हम तमाम लोगों को लेकर के चले। कुछ लोग होते होंगे जिन्हें मेरा वीडियो स्लो लगता होगा, तो आप 1.5 का स्पीड कर लीजिए, 2 का स्पीड कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, हम उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतर सके और आप तमाम लोगों तक सही खबर पहुंचा सके। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।